Hello everyone, my name is Akshata Khandelwal and I am an intern at Intellify. Today we are going to talk about the topic digestion in grass eating animals of chapter number Nutrition in Animals. अभी तक अपन पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन बींग्स में खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ह्यूमन बींग्स कौन सा खाना खाते हैं और अदर ऑर्गेनिजम्स कौन सा खाना खाते हैं, और अब अपन पढ़ेंगे कि उनमें खाना कैसे डाइजेस्ट होता है. सो लेट्स प्रोसीड नाउ. अपन पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. Grass-eating animals like cows and buffaloes quickly swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen. तो cows और buffaloes क्या करती हैं? उनको एक साथ जितना भी खाना मिलता है या फिर उनको एक साथ जितना भी खाना खाना होता है वो एक साथ पूरा बहुत सारा खाना खा लेती हैं. जैसे मतलब जितना उनकी बॉडी को रिक्वायर होता है वो उससे भी बहुत ज़्यादा खा लेती हैं. और खा के क्या करती है, वो जल्दी से उनको निगल जाती है, उसको चबाती नहीं है, और निगल के उनकी बॉडी पार्ट में वो जाके स्टोर हो जाता है. और उस स्टोर्ड पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, रूमेन. तो अब यहाँ पे जो खाना होता है वो धीरे धीरे करके उनके मुंह में आता है. इसको अपन क्या बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं. जो भी खाना उनके पेट में वो एक साथ निगल जाती हैं वो धीरे धीरे करके उनके माउथ में आता है. फिर उनके जब वो माउथ में आता है तब वो कर्ड कहलाता है. कर्ड छोटे छोटे पीसेस में फिर वो चबाती हैं, और चबा चबा के जब एकदम वो स्मॉल पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं, जैसे अपन जब खाना खाते हैं अपन खाने को एकदम छोटे छोटे पीसेस के अंदर ब्रेक करते हैं, उसके बाद अपन उन्हें निगलते हैं. उस प्रोसेस को जब काउज एंड बफेलोज मुंह में लाके खाने को वापस उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करती हैं, तब उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. तो अपन ने इसमें क्या पढ़ा कि जो काउस और बफेलोज होती हैं वो एक साथ बहुत सारा खाना खा लेती है, और वो चबाती नहीं है, वो डायरेक्ट पेट में ले जाती है. ये आपको रूमेन दिख रहा होगा. वो जब पेट में ले जाती है तो वो रूमेन में जाके स्टोर हो जाता है. उसके बाद जब वो कहीं बैठती है ढंग से जाके, आराम से जाके, तब धीरे धीरे खाना वो मुंह में लाती हैं खुद के. जब वो खाना मुंह में आ जाता है उनके, तो वो खाना कर्ड कहलाता है. जब उस कर्ड को वो धीरे धीरे एकदम छोटे छोटे पीसेस के अंदर तोड़ तोड़ के अच्छे से खाती है, तब उसको अपन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. ओके. Now next, the chewed food then passes into a sac-like structure between the small intestine and large intestine. अपन ने पढ़ा था कि ह्यूमंस के अंदर एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है. वैसे ही काउज एंड बफेलोज के अंदर भी एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है. तो जब वो खाने को अच्छे से चबा लेती है तो वो चबा हुआ खाना कहाँ पे जाता है, कैन यू गेस? ओके. तो वो चबाया खाना उनके एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बहुत बड़ा सारा स्ट्रक्चर होता है. ओके. तो उस वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है. तो वो वहाँ पे चला जाता है. द सेल्यूलोज इन द ग्रास इज डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया. जो ग्रास होती है, जो घास होती है, उसके अंदर एक सेल्यूलोज नाम का एक मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो वो सेल्यूलोज सिर्फ काउज एंड बफेलोज ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बॉडी उसे कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है. तो जो सेल्यूलोज होता है ग्रास के अंदर वो कैसे डाइजेस्ट होता है काउज और बफेलोज के अंदर, उनके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है. तो उस बैक्टीरिया की वजह से वो जो भी होता है ग्रास के अंदर सेल्यूलोज, वो उनकी बॉडी आराम से एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको डाइजेस्ट कर लेती है. अब अपन पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. तो स्टार्ट करते हैं. अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा कहाँ पे मिलता है? अमीबा अपने को ऐसे नॉर्मली एनिमल्स की तरह चलता हुआ नहीं मिलता है. अमीबा अपने को मिलता है पॉन्ड वाटर के अंदर, जो नदी किनारे होते हैं या फिर ऐसे जो जगह होती है वहाँ पे अपने को मिलता है अमीबा. द सेल हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. इसका एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक बाहर का पार्ट होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है, अंदर साइटोप्लाज्म होता है. उसके बाद एक न्यूक्लियस होता है, एक छोटा सा, आपको ये गोल 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 न्यूक्लियस दिख रहा होगा, तो एक न्यूक्लियस होता है. द साइटोप्लाज्म हैज मैनी बबल्स लाइक वैक्यूल्स. जो साइटोप्लाज्म है, जो आपको ये ब्लू ब्लू कलर का कलर दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है. तो द सेल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फीसोफोडिया और फॉल्स फीड विच हेल्प्स टू मूव एंड कैप्चर फूड. आपको अभी इसकी शेप बहुत अजीब सी दिख रही होगी, पर जो अमीबा होता है वो कभी भी खुद की शेप को चेंज कर सकता है, इसलिए उसको अपन क्या बोलते हैं, फीसोफोडिया या फिर फॉल्स फीट. फॉल्स फीट मतलब कभी भी वो अपना शेप चेंज कर सकता है. ह्यूमन बींग्स अपना शेप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई अदर ऑर्गेनिज्म चेंज कर सकता है. कोई भी दूसरा जानवर ऐसे अपनी बॉडी का शेप चेंज नहीं कर सकता है. पर अमीबा को अपन फॉल्स फीट बोलते हैं, मतलब झूठी फीट.
ठीक है, तो उस वजह से वो खुद का चेंज कर सकता है, वो किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकता है अपने स्ट्रक्चर को। When amoeba comes near food particles, fusophobia is produced around the food particles. जब भी अमीबा किसी भी फूड के पास में आता है तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है वहाँ पे, फीसोफोडिया प्रोड्यूस हो जाता है उस फूड के चारों तरफ। द फूड पार्टिकल इज ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। फिर जो वो फूड पार्टिकल होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है, वो फूड पार्टिकल वहाँ से निकल नहीं पाता है। इन द फूड वैक्यूल द फूड इज डाइजेस्टेड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एब्सॉर्ब्ड। उसके बाद जो फूड वैक्यूल होती है उसमें फूड आराम से डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्व कर लेती है अमीबा की बॉडी। द अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज देन सेंट आउट बाय द वैक्यूल। और जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाता है वो वैक्यूल से बाहर निकल जाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी से एनएस से बाहर निकलता है, वैसे ही अमीबा में वैक्यूल से वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकल जाता है। तो बेसिकली अमीबा क्या करता है, जो भी फूड पार्टिकल्स होता है उसके चारों तरफ खुद का फॉल्स फीट फैला लेता है और उस फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है खुद के अंदर। ट्रैप करके वो जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो तो खुद की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लेता है, और जो भी अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो खुद की बॉडी के बाहर निकाल देता है। ओके, सो डू यू नो नाउ, fat in goat's milk are much simpler than those in cow's milk. Therefore, the goat's milk is much easier to digest than the cow's milk. जो फैट होता है गोट की मिल्क के अंदर वो बहुत सिंपल फॉर्म के अंदर होता है, जबकि जो काऊ के अंदर जो फैट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के अंदर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो गोट का मिल्क होता है वो बॉडी के अंदर इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और जो काऊ का मिल्क होता है वो अपनी बॉडी को टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के अंदर। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी पूछे कि किसका मिल्क ज़्यादा बेटर है तो आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि गोट का मिल्क ज़्यादा बेटर है। और क्यों बेटर है मैंने आपको ये भी बताया। तो गोट का मिल्क क्यों बेटर है, क्योंकि गोट का मिल्क जो होता है वो सिंपलर होता है और अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी उसे ईजिली डाइजेस्ट कर लेती है। सो गाइस, अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।